हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, रचनाओं की सीरीज को अगले बढ़ाते हुए आज हम हिंदी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 251 है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमृत राय, वाराणसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर जी या गंगा प्रसाद पांडे जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वह है विष्णु प्रभाकर जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 252। प्रश्न संख्या 252 है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? बेटा, रचना है नीड़ का निर्माण, इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास व्योघरी, राहुल साकृत्यायन या हरिवंश राय बच्चन जी। बताओ बेटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ है, हरिवंश राय बच्चन जी। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 253। बेटा, प्रश्न संख्या 253 है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, आत्मकथा। क्या है बेटा? ये आत्मकथा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 254। 254वां प्रश्न है, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? ऑप्शन ए विचार प्रभा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर या संदेश रासक। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 255। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 255 है, फालिनी कालीन भारत शोध प्रबंध है। ऑप्शन है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, मोहन राकेश जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का या हरिशंकर परसाई जी का। तो बेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का। बेटा, प्रश्न संख्या 256 है, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, किसने किया था बेटा? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने, हरिशंकर परसाई ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, हरिशंकर परसाई जी ने। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 257। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 257 है, आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? बेटा, एक रचना है आखिरी चट्टान, इसकी रचना विधा क्या है? ऑप्शन ए संस्मरण, यात्रा वृतांत, उपन्यास या फिर कहानी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 257 नंबर का सही आंसर कौन सा होगा? तो बेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, यात्रा वृतांत। प्रश्न संख्या 258 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या राधा चरण गोस्वामी जी। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा है, बाल कृष्ण भट्ट जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 259 की तरफ। बेटा, प्रश्न संख्या 259 है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है। पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा क्या है? आत्मकथा, जीवनी, यात्राव्रत या फिर उपन्यास। तो बेटा, 259 में प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, यह एक यात्राव्रत है। बेटा, प्रश्न संख्या 260 है, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राजेंद्र यादव जी। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। प्रश्न संख्या बेटा 261 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा की दृष्टि से है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए कहानी, यात्रा वृतांत, उपन्यास या फिर रिपोर्टाज। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, रिपोर्टाज। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 262। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 262 है, हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी, इलाचंद जोशी जी, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ या मोहन राकेश जी। तो बेटा, प्रश्न संख्या 262 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ जी।
कौन है बेटा? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 263। बेटा प्रश्न संख्या 263 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लू लाल। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, प्रताप नारायण मिश्र जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 264। बेटा प्रश्न संख्या 264 है, अपनी खबर रचना की विधा क्या है? या अथवा करके बेटा ऐसे भी आ सकता है, पांडे वेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, यह एक आत्मकथा है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 265 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 265 है, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन हैं? द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन हैं? ऑप्शन है बैजनाथ सिंह विनोद, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन जी या महात्मा मुंशी राम जी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर का है, बैजनाथ सिंह विनोद जी। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्रश्न संख्या 266 है, घृणापत्र रचना की विधा क्या है? घृणापत्र रचना की विधा क्या है? ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, यह एक उपन्यास है। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 267 की तरफ। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा नाटक, रेखाचित्र, यात्रावृत या फिर संस्मरण। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वह ऑप्शन नंबर घ है, यह एक संस्मरण है। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 268 की तरफ। प्रश्न संख्या 268 है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, बाबू गुलाब राय जी, यशपाल जी या राहुल सांकृत्यायन जी। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, राहुल सांकृत्यायन जी। चलिए अब देखते हैं 269वां प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत रचना किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र की, राहुल सांकृत्यायन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की या राम वृक्ष वेनीपुरी जी की। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की एक बूंद सहसा उछली यात्राव्रत रचना है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 270वां। प्रश्न संख्या 270वां है, बाबू गुलाब राय जी का निबंध कौन सा है? ऑप्शन ए निंदा रस, गेहूं बनाम गुलाब, ठलुआ क्लब या अशोक के फूल। तो मेरे प्यारे बच्चों 270वें का प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय जी का निबंध है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 271, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत नहीं है? याद रखना नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अरे यायावर रहेगा याद, पैरों में पंख बांध कर, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, यह पथबंधु था। बता बेटा इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, यह पथबंधु था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 272। बेटा प्रश्न संख्या 272 है, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन है मेरी असफलताएं, कल्याण पथ का पथिक, मेरी आत्मकथा या सिंहावलोकन। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर घ है, सिंहावलोकन। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 273, समय सारथी के लेखक कौन हैं? बेटा समय सारथी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, मोहन राकेश जी समय सारथी के लेखक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 274। बेटा प्रश्न नंबर 274 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? ऑप्शन है आर्यों का आदिदेश, पाणिनिकालीन भारत, वैचारिकी शोध और बोध, विश्व की रूपरेखा। तो बेटा प्रश्न संख्या 274 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, पाणिनिकालीन भारत। कौन सा है बेटा? पाणिनिकालीन भारत। प्रश्न संख्या 275 है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? ऑप्शन है यात्रा व्रत, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रेखा चित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, आत्मकथा। देखते हैं प्रश्न संख्या 276, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो बेटा ऑप्शन है नीरजा, स्मृति की रेखाएं,
जय संधि या आधे अधूरे। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो ऑप्शन नंबर ख है, स्मृति की रचनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 277 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 277 है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है बेटा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र या फिर संस्मरण। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, यह एक संस्मरण है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 278, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। चलिए अब देखते हैं 279वां प्रश्न, तरंगिणी की रचना विधा क्या है। ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य या फिर संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, गद्य काव्य। क्या है बेटा, गद्य काव्य। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 280। बेटा प्रश्न संख्या 280वां है, रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है। रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है। ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, छायावादोत्तर युग। बेटा प्रश्न संख्या 281 है, यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है। यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, भारतेंदु युग की। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 282, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन जी, विद्यानिवास मिश्र जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, राहुल साकृत्यायन जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 283। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 283 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति किसकी है। ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की, मोहन राकेश जी की या वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। प्रश्न संख्या 284 है, युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, बाल कृष्ण भट्ट जी, लल्लू लाल जी या धर्मवीर भारती जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, धर्मवीर भारती जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 285। प्रश्न संख्या 285 है, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है बेटा। ऑप्शन है उपन्यास, जीवनी, नाटक या फिर निबंध। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है, यह एक जीवनी है। क्या है बेटा, यह एक जीवनी है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 286 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 286 है, निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा या अतीत के चलचित्र। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, आवारा मसीहा। प्रश्न संख्या 287 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं। रामविलास शर्मा जी, भगवती चरण वर्मा जी, रांगे राघव जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। बेटा प्रश्न संख्या 288 है, हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, मोहन राकेश जी, इलाचंद जोशी जी या नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 289 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 289 है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक कौन हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन जी, शमशेर बहादुर सिंह जी या फिर बच्चन जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, घनश्याम दास बिड़ला जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 290, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है बेटा कहानी, जीवनी,
उपन्यास या फिर रेखा चित्र। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, जीवनी। क्या है बेटा? जीवनी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 291। 291 बेटा, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है बेटा बनारसी दास चतुर्वेदी जी, वियोगी हरि जी, महात्मा मुंशीराम जी या हरिवंश राय बच्चन जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, वियोगी हरि जी। अब देखते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 292। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 292 है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी या वियोग हरि जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, श्याम सुंदर दास जी। बेटा प्रश्न संख्या 293 है, गद विदा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? गद विदा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन है बेटा आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर या शिखर से सागर तक। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, नीड़ का निर्माण फिर। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 294। कौन सा बेटा? प्रश्न संख्या 294, समाजवाद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल साकृत्यायन जी या फिर मोहन राकेश जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, राहुल साकृत्यायन जी। अब बढ़ते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 295 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 295 है, हरिशंकर परसाई की कृति है। बेटा इनमें हरिशंकर परसाई कृति बताना है। तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे या फिर मेरे विचार। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, तट की खोज। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 296, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। बेटा जो सरयू पार की यात्रा है, यात्रा वृतांत, वो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, प्रेमचंद्र जी ने या राहुल साकृत्यायन जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 297। बेटा प्रश्न संख्या 297 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रेमचंद्र जी या भारतेंदु हरीशचंद्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रश्न संख्या 298 मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? ऑप्शन है हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु। तो बताओ बेटा जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल ठीक, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा है, सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पत्रिका लिखी थी उसका नाम क्या था बेटा? सरस्वती। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 299 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 299 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? बनारस जो अखबार चला था उसके प्रकाशक कौन हैं या कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरीशचंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जी या सदल मिश्र जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 300वां, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन है बेटा जीवनी, संस्मरण, निबंध या फिर कहानी। क्या है बेटा? जीवनी, संस्मरण, निबंध या फिर कहानी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर खा है, यह एक संस्मरण है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 301 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या जो 301 है, ध्यान से देखें, वह आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, राय कृष्णदास जी या धर्मवीर भारती जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 302, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र या द्विजेंद्र नाथ राय जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ग, सब जानते हैं कि हंस जो पत्रिका है वो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है।
अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 303, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद जी, तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी या राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 304 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 304 है, कफन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेम घन या मुंशी प्रेमचंद्र। तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो मुंशी प्रेमचंद्र है, इन्होंने ही कफन रचना जो है बेटा लिखी थी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 305 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 305 है, साहित्य वैजयंती के नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है किसे? इंदु को, मर्यादा को, माधुरी को या सरस्वती को? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, सरस्वती को। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 306, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हंस, मर्यादा, करमवीर या धर्मयुग। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, हंस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हंस। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 307, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए धर्मयुग, हंस, मर्यादा या फिर सरस्वती। तो बेटा इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर खा। कौन सा होने वाला है बेटा? ऑप्शन नंबर खा। तो बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा, हंस। ध्यान रखें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, बेटा तुम्हें एक सा लगता होगा 306 307, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित बेटा ये पत्र है हंस, और संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित ये पत्रिका है हंस। ठीक है, अंतर आगे समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 308 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 308 है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम बताओ। ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती या फिर मर्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, ब्राह्मण। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 309, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए बेटा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या साहित्य संदेश। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है, हिंदी प्रदीप। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 310, सरस्वती के संपादक कौन हैं? सरस्वती के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा डॉक्टर संपूर्णानंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी या फिर अज्ञे जी। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 311 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 311 है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास जी, बाबू गुलाब राय जी, हरिवंश राय बच्चन जी या वृंदावन लाल वर्मा जी। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है बाबू गुलाब राय जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 312, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? ऑप्शन है बेटा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरी जीवन प्रभा, मेरी असफलताएं अपनी खबर। बताओ इसका जवाब तो सभी बच्चे दे देंगे, कौन सी है? मेरी असफलताएं। क्योंकि बेटा अभी जस्ट आप इससे ऊपर देखें प्रश्न संख्या 311 में क्या लिखा है, देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 311 में क्या बताया बेटा? मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। और 312 में तुरंत पूछ लिया बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो बेटा मेरी असफलताएं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 313 है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? ऑप्शन है बेटा कहानी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर खा है, यह एक आत्मकथा है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 314 की तरफ। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 314 है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है? ऑप्शन है बेटा आनंद कादम्बनी या कवि वचन सुधा, हंस, धर्मयुग या दिनमान। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका पहला जवाब ही बेटा बिल्कुल ठीक है, आनंद कादम्बिनी या फिर कवि वचन सुधा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 315, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर रचना की बात नहीं हो रही मेरे प्यारे बच्चों, कबीर एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है?
ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी या विद्या निवास मिश्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 316 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 316 है, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या श्याम सुंदर दास जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ है, श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 317 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? ऑप्शन ए इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती या आनंद कादम्बनी। बताओ बेटा कौन सी नहीं है, ये बताओ। तो इसका जो जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर खा, भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 318 की तरफ। प्रश्न संख्या 318 है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या अज्ञे जी ने। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख है, संपूर्णानंद जी ने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 319, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुख मुंशीलाल नियाज जी या सदल मिश्र जी या ईसा अल्लाह खां जी। बताओ बेटा कौन है? ठीक, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर का है, राम प्रसाद निरंजनी जी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 320 की तरफ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं बेटा। मयंक मंजरी के लेखक कौन हैं? या सॉरी बेटा, मयंक मंजरी की विधा क्या है? ऑप्शन ए नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर संस्मरण। बताओ बेटा कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, यह एक नाटक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 321, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बेटा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरीशचंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरीशचंद्र जी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 322। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अच्छे हैं सभी। प्रश्न संख्या 322 है, नया जीवन और विकास क्या है बेटा? नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? बताओ बेटा किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद वासुदेव सरल अग्रवाल जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी या राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 323, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यशपाल जी या डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। कौन है बेटा? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 324। प्रश्न संख्या 324 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वर्ष 1901 से, वर्ष 1902 से, वर्ष 1903 से या वर्ष 1904 से। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, वर्ष 1903 से। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 325 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 325 है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, अज्ञे जी ने या शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। कौन है बेटा? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। प्रश्न बेटा 326, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए थे? या वर्ष 1957 में पद्म भूषण किस लेखक को दिया गया था बेटा? ऑप्शन ए राय कृष्णदास जी, विद्यानिवास मिश्र जी, अज्ञे जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका सही जवाब है 326वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर घ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है बेटा, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है गणेश पर, और ऑप्शन खा है बेटा चिद्विलास पर, तीसरा है समाजवाद पर या आर्यों का आदिदेश पर। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे इस सवाल का जो आंसर है वो बेटा दो सही हैं। पहला ऑप्शन बेटा डॉक्टर सॉरी बेटा समाजवाद पर भी इन्हें प्राप्त हुआ था,
और चिदविलास पर भी प्राप्त हुआ था। आप इन दोनों के दोनों ऑप्शन याद करेंगे, लेकिन एग्जाम में बेटा ऑप्शन कोई एक मिलेगा और आप एक पे लगा सकते हैं, और अगर दोनों मिले तो आप समाजवाद या इसमें से किसी पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए बेटा अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 328। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 328 है, हिंदी में आयोजन विधा का आरंभ किस युग में हुआ था? सॉरी बेटा, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ किस युग में हुआ था? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, द्विवेदी युग में या शुक्ल युग में। तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर का है, भारतेंदु युग से हुआ था। प्रश्न संख्या 329 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास या चारू चंद्र लेख। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक होने वाला है, चारू चंद्र लेख। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 330 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 330 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी या श्याम सुंदर दास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 331, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन हैं? तो बेटा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बेटा प्रश्न संख्या 332 है, समालोचक के संपादक कौन है? ऑप्शन है बेटा, बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, लाला श्रीनिवास दास जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 333 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 333 है, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग कौन सा है? या बेटा अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग या फिर भारतेंदु युग। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होने वाला है, छायावादोत्तर युग। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 334। 334वां प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बेटा, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिवदान सिंह चौहान या बाबू गुलाब राय। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, शिवदान सिंह चौहान जी को। बेटा प्रश्न संख्या 335 है, बंगाल का अकाल की विधा क्या है? बंगाल का अकाल की विधा क्या है? ऑप्शन है डायरी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज या भेंट वार्ता। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, रिपोर्टाज। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 336 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितनी भी रचनाएं मैं करा रहा हूँ ये रचनाएं आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली हैं। पूरे जीवन आप किसी जॉब का एग्ज़ाम देंगे या किसी बोर्ड का, हमेशा ये रचनाएं आती हैं। आप इन्हें लगातार याद करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको रचनाएं याद करना होंगी, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जो आपसे ना हो, सिर्फ रचनाओं के सिवा। क्योंकि बेटा रचनाएं हज़ारों हैं, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें जिससे सभी क्वेश्चन ठीक हो पाएँ। प्रश्न संख्या बेटा 336 है, लाल कनेरवा मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? ऑप्शन है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। तो बेटा इसका जो सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 337, जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है? जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है? बेटा ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या फिर उपन्यास। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, रेखा चित्र। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 338 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 338 है, निम्नलिखित में से कौन, क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? ऑप्शन है बेटा, कमलेश्वर, रांगे राघव जी, श्री राम शर्मा जी, विष्णु प्रभाकर जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, श्री राम शर्मा जी। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर ग, श्री राम शर्मा जी।
प्रश्न संख्या 339 है, रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है। ऑप्शन है बेटा गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता या कुटज रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो बेटा इसका जो सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर घ है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। सब ने पढ़ा होगा बेटा, बहुत अच्छी कहानी है ये। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 340। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 340 है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? अपनी खबर आत्मकथा जो है बेटा, इसके लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, यशपाल जी या पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर घ है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। बेटा प्रश्न संख्या 341 है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, विष्णुकांत शास्त्री जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर संपूर्णानंद जी। बेटा इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ख, विष्णुकांत शास्त्री जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 342, सिंहावलोकन रचना किस लेखक की लिखी हुई है? बेटा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी की, गुलाब राय जी की, यशपाल जी की या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, यशपाल जी की। बेटा ये रचना किसकी है? प्रोफेसर यशपाल जी की। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 343 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 343 है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तार सप्तक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा विद्यानिवास मिश्र जी, मुक्तिबोध जी, अज्ञे जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपका वह ऑप्शन नंबर गा है, अज्ञे जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 344, अरे यारा यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी जी, भगवत शरण उपाध्याय जी, रांगे राघव जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो बेटा सही जवाब तो यही होगा जो सबसे बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी। चलिए अब देखते हैं बेटा 345वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 345 है, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, रांगे राघव जी, शिवदान सिंह चौहान जी, योपेंद्र नाथ अस्क जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, शिवदान सिंह चौहान जी। बेटा प्रश्न संख्या 246, सॉरी बेटा 346 है, ये धोखे से 246 हो गया है। प्रश्न संख्या 346 है, संस्मरण विधा की रचना क्या है? संस्मरण विधा की रचना क्या है? तो बेटा ऑप्शन है, दीप जले शंख बजे, बाजे पहेलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, दीप जले शंख बजे। बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 347। प्रश्न संख्या 347 है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ऑप्शन है बेटा बाल मुकुंद गुप्त जी, पदम सिंह शर्मा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी या श्री राम शर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, श्री राम शर्मा जी। चलिए अब देखते हैं बेटा 348वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 348वां है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं? कौन नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, बाबू गुलाब राय जी या राम बिलास शर्मा जी। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है बेटा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, बाबू गुलाब राय जी। बेटा प्रश्न संख्या 349 है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन गद्य की विधा क्या है? वो नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर निबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक है, यह एक आलोचना है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 350 अर्थात 350 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 350 है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, हरिशंकर परसाई जी, मोहन राकेश जी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। चलिए कुछ रचनाएं और बची हैं बेटा, तभी ये फाइनल हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 351 है, द मैड मैन का पगला हिंदी से अनुवाद, सॉरी बेटा, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। एक रचना थी द मैड मैन का
द मैडमैन, तो बेटा इसको पगला हिंदी में किस लेखक ने लिखा था? ऑप्शन ए वासुदेव सर अग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, राय कृष्णदास जी ने। किसने लिखा था बेटा? राय कृष्णदास जी ने। चलिए अब देखते हैं प्रश्न, बिल्कुल मतलब प्रश्न संख्या 252। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बेटा आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती या फिर ब्राह्मण। कौन नहीं है जल्दी से बताओ बेटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 353। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 353 है, गद्य की किस विधा में गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? ऑप्शन है बेटा कहानी, उपन्यास, नाटक या आत्मकथा। तो इसका जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर घ है, आत्मकथा। किसमें नहीं बेटा? आत्मकथा में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 354। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1975 में, 1978 में, 1980 में या 1981 में। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, 1981 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 355। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? यात्रा वृतांत रचना कौन सी है? ऑप्शन है बेटा स्मृति लेखा, आवारा मसीहा, नीलम देश की राजकन्या या आखिरी चट्टान। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, आखिरी चट्टान यात्रा व्रत है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 356। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 356 है, अतिचार रचना के संपादक कौन है? अतिचार रचना के संपादक कौन है? ऑप्शन है बेटा बाल मुकुंद गुप्त जी, मुनि जिन विजय जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी या नाभा दास जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, मुनि जिन विजय जी। प्रश्न संख्या 357 है, मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? ऑप्शन है बेटा जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर संस्मरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, यह एक आत्मकथा है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 358 की तरफ। प्रश्न संख्या 358 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 358 है, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन हैं? भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, हरिशंकर परसाई जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 359। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन थे? मतलब बेटा हिंदी में एक ऐसे साहित्यकार थे जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन जी, डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ तो बेटा ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो थे वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी अपने यूपी के। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 360। बेटा प्रश्न संख्या 360 है, राधा कृष्णदास के लेखक कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों राधा कृष्णदास लेखक थे किस युग के? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या छायावादोत्तर युग के? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा, यह एक भारतेंदु युग के लेखक थे। किस युग के थे बेटा? भारतेंदु युग के। प्रश्न संख्या 361 है, अपनी खबर रचना की विधा क्या है? अपनी खबर रचना की विधा क्या है? ऑप्शन है बेटा जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रेखा चित्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है बेटा, यह एक आत्मकथा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा। चलिए अब देखते हैं अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 362। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के? महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बेटा, पर ये किस युग के हैं? जीवन और दर्शन के, सॉरी बेटा युग नहीं पूछा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस रचना के? जीवन और दर्शन के, आँखों की था के, रसज्ञ रंजन के या तिब्बत यात्रा के? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, रसज्ञ रंजन के जो थे वो रचनाकार थे या फिर बेटा लेखक थे। ठीक है, रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन थे बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
तो मेरे प्यारे बच्चों 361 रचनाओं की ये सीरीज़ लगातार आपने पढ़ी थी। आपको मैं बता दूं ये सभी रचनाएं आपके गद्य खंड से ली गई मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं थीं। एक दो वीडियो में सभी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। पद खंड की भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तब तक आप इस वीडियो में इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कोचिंग आकर भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,